हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 14 समझाऊंगी जिसकी डेट थी हमारे पास 5 अगस्त 2020। वर्कशीट नंबर 14 में हम क्या सीखने वाले हैं, देखो यहाँ पर टॉपिक हमारे को दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो वर्कशीट नंबर 13 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था कि क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है। और अगर हमारे को कोई स्टेटमेंट दे रखी हो तो हम उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आज की वर्कशीट में हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं उसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक मेथड है आपके पास, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप सब जानते हो, जिसकी पावर जो है वो 2 होती है, हाईएस्ट पावर। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है उसकी क्या होती है। अब देखो, जब इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशंस आएंगे, जिसकी भी पावर 2 होती है पॉलिनोमियल में। तो उसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो 2 आते हैं, मतलब कि जो रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, ठीक है। अब आएंगे कैसे वो रूट्स, वही सीखने हैं आज हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। इस मेथड को हम स्प्लिट द मिडल टर्म भी बोलते हैं, मतलब जो बीच वाली टर्म है ना उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, पहले कुछ फिल एज शोन इन एग्जांपल आपको दे रखे हैं। मल्टीप्लाई और प्लस करना है, कर लेते हैं जल्दी से। जैसे 3 4 जा 12 दे रखा है, 3 + 4 7 दे रखा है, तो 5 4 जा मैंने 20 लिख दिया, 5 + 4 मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। 3 × 7 मैंने 21 लिख दिया, लेकिन 3 के आगे यहाँ माइनस है तो फिर मैंने 21 के आगे भी लगा दिया, ठीक है। अब -3 + 7 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, जो डिजिट बढ़ी है 7 बढ़ा है, प्लस का लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है ना। 5 8 जा 40 हो गया, लेकिन आगे माइनस आएगा क्योंकि 5 के साथ लगा है, ठीक है। अब 8 में से अगर 5 को माइनस करूंगी तो 3 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि वर्कशीट में ये प्लस माइनस क्यों सिखाए जा रहे हैं, है ना। तो ये प्लस माइनस आपके पास अभी आगे काम आने वाले हैं मिडल टर्म स्प्लिट में, इसलिए आपको ये यहाँ पर सिखाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब सीखते हैं कैसे हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो, एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स निकालने हैं, और रूट्स जो है ना वो मिडल टर्म से निकालने हैं। अब ये मिडल टर्म है क्या चीज, ये देखते हैं। देखो, मिडल से तो आप समझ रहे हो ना, जो बीच की टर्म है। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ साइड से 0 ये हटा रही हूँ आगे के स्टेप्स में, ठीक है। आपको मिडल टर्म स्प्लिट करना सिखा रही हूँ मैं। हाँ, तो मिडल टर्म थी ये। अब इसको आपको स्प्लिट इस तरीके से करना है कि जब आप कोई जो भी 2 नंबर लोगे, स्प्लिट मतलब 2 नंबरों में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो जो प्लस माइनस करके आए ना वो तो यही आना चाहिए, माइनस का 5x। अब मल्टीप्लाई करके आपको पता है क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 2 जा 6 और x²। तो इस तरीके से आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, ठीक है। तो उन्होंने देखो यहाँ क्या किया, पहले ये सब कुछ लिख दिया है। a 2 है यहाँ पर, b -5 है और c आपके पास 3 है। a b c आपको पता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाले हैं हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a × c, तो 2 × 3 ये आपके पास आएगा 6। अब बीच की मिडल टर्म है b, तो 5, वही चीज तो आ गई है। प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, x तो साथ में रहेगा ही रहेगा, सॉरी मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। अब प्लस माइनस करके माइनस का 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने फिर कुछ दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक। 6 1 जा 6, 6 + 1 7, 2 3 जा 6, 2 + 3 5, -2 और -3 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और -2 और -3 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसके फैक्टर्स लिखूं कैसे, वो भी तो पता हो। तो देखो, -5x को इन्होंने कैसे स्प्लिट किया, -2x और -3x में। कैसे, अभी हमने किया, देखो यहाँ पर सी वाला पार्ट देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। 6 ये प्लस हो गया, और क्या करते हैं जब हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ गया, अब प्लस कर रहे हैं तो -5 आ गया, वही तो हमको चाहिए था। चाहिए नहीं चाहिए, तो हो गई मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो बाकी का भी हम ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको और फिल कर देती हूँ। यहाँ पर a की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, b की -5 दे रखी है और c की 3 दे रखी है। a × c जब आपने किया तो 2 × 3 किया तो 6 आया, मिडल टर्म आपके पास यहाँ पर -5 थी, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन इससे करके बताती हूँ। वही रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो, अब और अच्छे से आपको ये मिडल टर्म स्प्लिट करना आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। सबसे पहली बात, a आपके पास यहाँ पर 100 है,
B आपके पास -20 और C आपके पास 1 है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करके A इंटू सी 100 आना चाहिए। अब बीच की टर्म तो -20 है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो आपको ना कुछ नहीं करना, इस 100 के फैक्टर निकाल लो। 100 के क्यों? देखो जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ना, A इंटू सी जो आया है उसके फैक्टर निकाल लो हमेशा। तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है ना। अब इनके पेयर बनाओ, कोई भी दो ऐसे पेयर बनाओ आप जिससे प्लस माइनस करके -20 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए। तो कौन कौन से पेयर आप बनाओगे? 10 और 10 बना ले, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, बनने ना दो पेयर। 10 इंटू 10 करोगे तो 100 आएगा और 10 को 10 से प्लस करोगे तो 20 आएगा, बस। तो फिर वही दोनों पेयर अब आप यहां लिख दो, लिख दिए मैंने। अब देखो साइन का ध्यान रखना, यहाँ माइनस है तो मैंने दोनों के आगे माइनस लगा दिया, क्योंकि मुझको पता है माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का लग जाएगा। साथ के साथ ये भी चेक करना है, -10 को -10 से इंटू करूंगी तो 100 आएगा, प्लस का 100 चाहिए मुझे क्योंकि, ठीक है। बस अब आप इन दोनों के एक पेयर बना लो, इन दोनों का एक पेयर बना लो, इसमें से अब आप कॉमन लो। तो यहाँ से 10x कॉमन आ रहा है, क्या बचा है यहाँ पर आपके पास 10x -1, और यहाँ से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो 1 कॉमन ले लो। तो 10x -1, बाहर माइनस था तो मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया, तो 10x -1 और 10x -1, ठीक है। अब देखो इसके आगे 0 चल रहा था सॉरी, तो इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1/10 और यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। तो रूट्स निकाल लेते हैं, तो रूट्स आपके पास कितने आ गए? ये आपके रूट्स आ गए, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास, देखो यहाँ पर 6x² -x -2 = 0। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो a मेरे पास 6 है, b मेरे पास -1 है और c मेरे पास -2 है, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरी ax² + bx + c, हर बार यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये -2 होगी c की वैल्यू, तभी यहाँ पर माइनस आ पाया, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करके मुझको चाहिए 6 इंटू में -2, माइनस का 12 चाहिए। अब मिडल टर्म वैल्यू मेरे पास -1 आनी चाहिए। चलिए अब फिर मिडल टर्म स्प्लिट हम यहाँ पर करते हैं। तो फिर अभी मैंने आपको बोला था जो मल्टीप्लाई करके है उसके फैक्टर निकाल लो। तो अब अगर मैं 12 के फैक्टर निकालूं तो 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, पेयर बनाते हैं। तो 2 2 जा 4 और 3 ले सकती हूँ क्या मैं? 4 में से 3 को माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल 1 ही चाहिए मुझे, है ना। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 भी आएगा और 12 ही चाहिए, बस साइन का ध्यान रखना है। अब फैक्टर्स तो मुझे मिल गए, तो माइनस का 4x और प्लस का 3x लूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 4 में से 3 को माइनस करूंगी तो 1 तो चाहिए पर माइनस का चाहिए, तो अगर मैं 4 माइनस का लूंगी तो प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वाली डिजिट का साइन लगता है, तो 4 बड़ी वाली डिजिट है तो माइनस का ही साइन लग जाएगा, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई में भी 4 3 जा 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस का लगेगा क्योंकि 4 माइनस का है ना। बस अब इन दोनों के पेयर बना लिए और इन दोनों के, तो इन दोनों में से 2x कॉमन है तो यहाँ आ गया 3x -2, और इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, जब नहीं है कुछ भी कॉमन तो ये आ जाएगा आपका 3x -2, ठीक है ना। इजिकल टू में 0 चल रहा है। अब क्या किया, एक आ गया पेयर 2x + 1 और एक हो गया 3x -2 = 0, ठीक है। तो दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं, एक बार इसको रख देते हैं और एक बार इसको रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू एक तो मेरी आ गई -1/2 और यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। तो रूट्स मेरे कौन कौन से आ गए? -1/2 एंड 2/3, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। चलिए सी पार्ट देखते हैं। तो 2x² प्लस का x माइनस का 300 = 0 है। अगर यहाँ पर a देखें तो 2 है, b देखें तो 1 है और c देखें तो -300 है। इसका मतलब a इंटू सी अगर हम करेंगे तो 2 इंटू माइनस का 300 तो आना चाहिए आपका माइनस का 600, और अगर b मिडल टर्म देखें तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो फिर वही 600 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो जब मैंने 600 के फैक्टर निकाले तो मेरे दो पेयर बन पाए, ठीक है। अब वो दो पेयर मैंने बनाए, एक 24 और एक 25,
क्योंकि 24 में से 25 में से 24 माइनस करूंगी तो 1x आएगा, वही चाहिए बी वाला। अब मल्टीप्लाई करूंगी तो 600 भी आ रहा है। बस साइन का ध्यान रखिएगा, मैंने इस बार 25 के आगे प्लस लगाया और 24 के आगे माइनस। क्यों? क्योंकि मुझे x यहाँ प्लस का चाहिए था। प्लस माइनस माइनस साइन कौन सा लगता है? जो डिजिट बड़ी होती है, इसीलिए। ठीक है, पेयर बना लिए। यहां से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो ये बचा मेरा x माइनस 12। ठीक है, और यहां से मैंने 25 कॉमन ले लिया तो ये बचा मेरा x माइनस 12। इसका मतलब 2x प्लस 25 एक पेयर हो गया ये, और x माइनस 12 हो गया। अब इसको भी मैंने क्या किया, 0 के इक्वल रख दिया, और इसको भी मैंने 0 के इक्वल रख दिया। यहां से x की वैल्यू आ गई -25/2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 12। तो रूट्स मेरे क्या आ गए? वो आ गए -25/2, 12, या फिर एंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको रूट्स निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब यहाँ दो नंबर आपको निकालने हैं जिनका सम जो है, अगर आप दोनों को प्लस करो तो 27 होगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो उन्हीं दोनों नंबर्स को तो मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। तो नंबर्स नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और सेकंड नंबर को फिर क्या माने? 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 27 है ना, तो एक एक्स है तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? उस एक्स को 27 से माइनस कर देती हूँ। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब सॉरी, एटीक्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरा आंसर 182 आएगा। ये लिखा है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इज 27 के साथ भी मल्टीप्लाई का, और ये x इज x के साथ भी। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर बाद में, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं, उधर ले जाते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 27x को भी उधर ले गई, अब 182 तो था ही पहले से उधर, इसको भी मैं इधर ले आई और इसको भी मैं इधर ले आई। अब बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब अब मिडल टर्म स्प्लिट कर ले। तो चलिए, अब यहाँ पर a मेरे पास है 1 और b मेरे पास है माइनस का 27 और c मेरे पास है 182। तो a इंटू सी में जब करूंगी तो 1 इंटू 182 करूंगी तो वो आएगा 182। अब b मेरे को पता ही है, बीच वाली टर्म है -27, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर लेने पड़ेंगे, तो कैसे ले? तो आप क्या करो, 182 के यहाँ पर फैक्टर निकाल लो। तो जब आप फैक्टर निकालोगे तो आपके दो पेयर बहुत आसानी से बन जाएंगे, 14x और 13x। बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, मैंने दोनों जगह माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 प्लस 13 27, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, है ना। अब 14 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा भी 182। ठीक है ना। तो अब इन दोनों का एक पेयर बना लिया और इन दोनों का एक पेयर बना लिया। ठीक है, अब यहां से तो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14, और यहां से 13 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 14। ठीक है ना, तो x माइनस 13 एक पेयर बन गया और x माइनस 14 एक पेयर बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें तो नंबर निकालने हैं ना, तो इसका मतलब ये रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x मेरे पास 13 आ गया और यहां से x मेरे पास 14 आ गया। ठीक है ना, तो टू नंबर्स, वो दो नंबर्स कौन कौन से आ गए? 13 एंड 14। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें इक्वेशन भी आपको खुद से बनानी थी और उसके बाद फैक्टराइज करना था मिडल टर्म स्प्लिट से। ठीक है, तो आप मिडल टर्म स्प्लिट में हमेशा याद रखना a इंटू सी करके जो आए ना उसके फैक्टर निकाल लो। इन्होंने यहाँ पर आपको फैक्टर निकाल के ही सिखा रखा है, उसके बाद दो दो के पेयर बना के देखो। ठीक है ना। चलिए, वर्कशीट नंबर 14 हमारी कंप्लीट हो गई। अब वर्कशीट नंबर 15 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।